हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो इसके पहले कि हम रेल बजट की चीज़ों को आगे पीछे समझ सके थे, अब आगे की जो चीज़ें हैं हम इसके अदर हाइलाइट्स देख लेते हैं कि रेल बजट में कौन कौन से पॉइंट ऐसे उठाए गए हैं जो हमारे आने वाले भारतीय रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो उन चीज़ों को चलिए समझ लेते हैं। और इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा इसका प्ले जो लिस्ट है उसमें सारे सीरीज़ आपको एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके मिल जाएगा। एक एक एपिसोड देख लीजिए जिससे कि आपको एवरी टॉपिक क्लियर हो जाए, एवरी टॉपिक प्रिपेयर हो जाए जो DFCCIL एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। तो हम ये पॉइंट देखते हैं आपकी रेलवे बजट जो 2021 का है। ऑल्सो हाईलाइटेड द नेशनल ट्रांसपोर्ट्स प्लान फॉर द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड गेज नेटवर्क बाय द दिसंबर 2023। एक्चुअली जो रेल बजट है 2021 का, उसमें दिसंबर 2023 तक सारी जितनी भी ब्रॉड गेज हैं, यानी जो ब्रॉड गेज चौड़ी वाली रेलवे लाइंस होती हैं, उनके नेटवर्क को 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण जो है करने का प्लान किया गया है, जो 2023 तक संभवतः पूरी तरह से हो जाएगा। मतलब रेलवे का ये एक प्लान है कि जो ट्रेनें अभी जो है डीजल ट्रेन चल रही, इंजन चल रहे हैं, उन डीजल इंजन को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके जगह पर रेलवे के जो इलेक्ट्रिक इंजन होंगे बिजली से चलने वाले, उनको लगा दिया जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, यानी ट्रैक के ऊपर जो लाइनें होती उनको बनाने का काम चालू है और वो चल रहा है। तो 2023 तक ये कंप्लीट होने की संभावना भी है। देन आगे ये भी इसमें इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट किया गया कि ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर्स RKM, यानी रूट किलोमीटर जो है इलेक्ट्रीफाइड, इज एक्सपेक्टेड टू रीच 46,000 RKM, यानी इतने रूट किलोमीटर तक बढ़ने की संभावना है, जो 72% 72% बाय द एंड ऑफ द 2021, यानी इस साल जो है 72% तक हो जाएगा। एंड फ्रॉम द 41,548 RKM रूट किलोमीटर जो है 1 अक्टूबर 2020 तक ये कंप्लीट होने की संभावना थी। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इतना ये पिछले साल कंप्लीट हो चुका है, जो 72% कंप्लीट है, बट 2021 में जो है आगे बढ़ रहा है। तो वो धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और 2023 तक ये 100% हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे इन चीज़ों को, और धीरे धीरे ये 100% की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल हमें ये डेट याद रखनी, इसमें ऐसा कुछ भी आपको ये हाइलाइट्स नहीं याद रखने कि किस ईयर तक कितना हो जाएगा। आपको सीधे सीधे याद रखना है कि 2023 तक पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी सभी रेलवे लाइन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेलवे स्टेशन होने वाले हैं, उनमें सबसे पहले क्या चीज़ है। तो भारत का पहला जो निजी रेलवे स्टेशन होने वाला है, यानी प्राइवेट रेलवे स्टेशन, वो मध्य प्रदेश का बीबीगंज है। बीबीगंज है रेलवे स्टेशन, जो PPP मोड के तहत बनाया जा रहा है। और सबसे पहला ये इंडियन रेलवे जो होगा इज़ होपिंग टू फाइनलाइज द बिड्स फॉर द 150 प्राइवेट ट्रेन्स प्रोजेक्ट बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। एग्जैक्टली जो क्या है, पहले चरण में पूरा होने वाले लगभग इसके करीब जो जितने परियोजनाएं हैं वो PPP मोड के तहत पूरी की जाएंगी। इसके अलावा भारतीय रेल जो है वो 1 वर्ष की पहली छमाही, यानी कि लगभग 6 महीने के अंतर में, जून वाला जो समय होता है उस समय के टाइम तक 150 जोड़ी ट्रेनों को, निजी ट्रेनों को परियोजना के तहत जो है लागू कर देगा और बोलियों को अंतिम रूप देने को उम्मीद कर रहा है। मतलब इसमें जो भी प्राइवेट कंपनियां हिस्सेदारी हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियां इस रेलवे को रन कराने के लिए अपने आप को आगे लाना चाहती है, तो उनकी बोली लगाई जा रही है। उस तरह से वो लोग अपना जो है एक बिड डाल रहे हैं। और रेलवे में फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो एक प्राइवेट सेक्टर का है, वो सबसे पहला बीबगंज मध्य प्रदेश में जो कि पड़ता है, इसको शुरुआत कर दी गई है। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत से चेंजेस ऐसे हो रहे हैं, अपग्रेड हो रही हैं चीज़ें और बहुत सी अपडेट हो रही हैं। तो उन पॉइंट्स को आपको यहाँ याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीबीगंज का नाम याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, पहला निजी रेलवे स्टेशन है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन। इसके अलावा जो है 150 निजी ट्रेनों परियोजनाओं को चलाने की कोशिश और भी है। 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा 100%। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आगे देखते हैं इसी की कुछ चीज़ें कि नेशनल रेल प्लान जो 2024 तक के लिए बनाया गया है, उसमें क्या हाइलाइट्स हैं। तो नेशनल रेल प्लान 2024 जो होगा वो ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नीड ऑफ द बोस्ट हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी इन द कंट्री ऑन द क्रूशियल हाई डिमांड रोड्स। एग्जैक्टली क्या है कि जो भारतीय रेल योजना है 2024 की, वो महत्वपूर्ण उच्च मांग, यानी जो उसमें डिमांड हाई बढ़ रही है पैसेंजर्स की, इसके अलावा जो डेडिकेटेड फ्रेच कॉरिडोर्स की, इन सब चीज़ों की, तो वो हाईली जो है एक स्पीड से चलने वाली रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये बात इसमें कही गई है। मतलब धीरे धीरे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इन चीज़ों की यहाँ पे बात की गई बजट में। दूसरा, सम ऑफ द रूट्स प्रपोज्ड टू द नेशनल रेल प्लान
जो राष्ट्रीय रेल नीति है उसमें कुछ ऐसे प्लान को प्रपोज किया गया यानी प्रस्तावित किया गया जो दिल्ली वाराणसी वाया अयोध्या से होंगे, पटना टू गुवाहाटी, वाराणसी टू पटना, हैदराबाद टू बेंगलुरु एंड दिल्ली टू अहमदाबाद वाया उदयपुर, दिल्ली टू चंडीगढ़, मुंबई टू हैदराबाद, अमृतसर टू जम्मू। ये इन ट्रेनों की जो नई जोड़ी ट्रेनें होंगी इनके बीच में चलने वाली हैं। तो इन जगहों के विषय में भी बताया गया है कि दिल्ली वाराणसी जो चलेगी वो अयोध्या होते हुए, पटना से गुवाहाटी और वाराणसी से पटना, हैदराबाद से बेंगलोर जाने वाली जो दिल्ली से अहमदाबाद होकर जाएगी, एंड उदयपुर और दिल्ली से चंडीगढ़, ये सब रूट को जोड़ा जाने वाला है मुंबई से हैदराबाद और अमृतसर से जम्मू। तो ये जो नए रूट्स होंगे आगे प्रपोज किए जा रहे हैं उनको इनके बीच में बनाया जाने वाला है और इनके बीच में नए ट्रेन जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। नेक्स्ट वन है कि द डेडिकेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट द न्यू दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट has been submitted to the Ministry of Railway for review। दिल्ली वाराणसी रूट जो है, दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में बुलेट ट्रेन परियोजना एक चलाई जा रही है, जिसके लिए पूरा डिटेल्ड एक परियोजना का पूरा जो रिपोर्ट है उसे रेल मंत्रालय को सौंप दिया गया है समीक्षा के लिए। अब आने वाले समय में ये भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर पीयूष गोयल के नेतृत्व वाली जो भारतीय रेल थी उसने कुछ समय पहले जो है 2024 के रेल बजट का एक जो है प्लान का उसका आवरण भी किया था। मतलब जब ये जिस तत्कालीन समय में थे तो उस समय के टाइम में 2024 का जो प्लान होना है उसके लिए जो रेल का एक मॉडिफाइड रूप देखने को मिलेगा उसका प्लान 2024 तक के लिए तैयार किया गया। वो भी हमारे सामने आने वाला है कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो DFCCIL एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर लें सब्सक्राइब करने के साथ ही, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही अच्छी से प्रिपरेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।